हाँ, तो यहाँ देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यहाँ दो टर्म है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V से डिनोट करते हैं, V किससे डिनोट कर रहे हैं? V से। V स्केलर क्वांटिटी है, क्या है? स्केलर, जिसका फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखेंगे? Q बाई R, ये लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज W बाई Q लिखते हैं इसको हम लोग। ये हमारे पास है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से। ये आपके पास है। नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस। ये नेगेटिव चार्ज है एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। इफ टू डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट मींस वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है? नेगेटिव है। इफ टू डिफरेंट चार्जेस ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, अगर थोड़े डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो ये एक डायपोल बनाता है। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स चार्जेस। और हम किसी पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल निकालना है डायपोल के कारण। तो इस पोटेंशियल निकालना है तो दो चार्ज है तो दो डायपोल, दो पोटेंशियल होगा। एक पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के कारण तो निकाले तो ये दिस इज V1, और दूसरा जो है पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो इसको लिख दिए हम, ये हो गया V2। क्लियर? तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? V1 और V2 निकालने के लिए यहाँ हम टेस्ट चार्ज ले लिए। टेस्ट चार्ज जनरली पॉजिटिव लेते हैं। टेस्ट चार्ज इज अ चार्ज विच इज पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। यहाँ क्या देखिए, Q को हम लिख रहे हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज विच इज पॉजिटिव इन नेचर, जिसका नेचर क्या है? पॉजिटिव, एंड मैग्नीट्यूड वेरी लेस मैग्नीट्यूड, वेरी लेस मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए ये डायपोल के बीच का डिस्टेंस को हम D ले लेते हैं। मान लिया यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस क्या है? D, और D जो होता है बहुत कम होता है। डायपोल हम लोग बोले ही कि डायपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें दो डिफरेंट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस पे अलग अलग रखते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का पॉइंट हम A B के बीच का पॉइंट हम P ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, एंड दिस डिस्टेंस इज नाउ D/2 एंड दिस डिस्टेंस इज नाउ D/2। हाफ हाफ होगा कि नहीं? ये डिस्टेंस, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। अब इसको हम ज्वाइन कर दिए, इस पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। तो QP, Q से P तक के बीच का डिस्टेंस क्या लिए हैं? स्मॉल r। ठीक है, अब AP हमको निकालना है, एंड क्या निकालना है? BP निकालना है। देखते हैं BP क्या होगा। तो इसको क्या किए हम, इसको हम यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डाल देते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डाल देते हैं। लेट दिस एंगल इज थीटा, तो ये ऑपोजिट एंगल थीटा ही होगा, दोनों एंगल थीटा थीटा हो गया। तो अब हम देखेंगे कि ये हो गया Q, इसको ले लेते हैं R, दिस इज S। तो Q to R, Q से R के बीच का डिस्टेंस को क्या लेंगे? ये क्या हो जाएगा? D/2 cos थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, तो ये हो जाएगा QR D/2 cos थीटा। क्लियर? और ये पार्ट क्या होगा आपका? ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये भी हो जाएगा AQ cos थीटा। तो इसको लिख लेते हैं QS। QS इज ऑल्सो D/2 cos थीटा। किसी ट्रायंगल से कंपोनेंट निकालना आपको पता होगा, कैसे निकालते हैं। मान लिया ये ट्रायंगल है, देखिए ध्यान दीजिए, लेट दिस इज ट्रायंगल, और ये R है और ये थीटा है। दिस इज H डिस्टेंस, दिस इज Y डिस्टेंस, ये Y हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो x बाई r। तो x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? r cos थीटा, और यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे? दिस इज sin थीटा, तो sin थीटा क्या लिखेंगे? p बाई h, यानी y बाई r। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? r
साइन थीटा। तो देखिए ये दो रिलेशन बताता है कि हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट। कंपोनेंट यही देखिए ये ट्रायंगल है, इस हाइपोटेन्यूज को ब्रेक किए तो ये d/2 cos थीटा, ये भी क्या हो गया d/2 cos थीटा। अब जब d/2 cos थीटा हो गया तो ज्योमेट्री से हम देखेंगे कि PA, सामने देखिएगा ध्यान से, PA इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, PS, किसके इक्वल होगा PS, और PS किसके इक्वल है R प्लस d/2 cos थीटा, R प्लस d/2 cos थीटा। एंड ये डिस्टेंस PB जो है वो ज्योमेट्री से किसके इक्वल है, PR के इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू R माइनस d/2 cos थीटा। अब इन दोनों को हम कहाँ पुट करते हैं, दोनों पोटेंशियल निकालने के लिए इक्विवेलेंट पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू V1 कितना लिखेंगे, V1 लिख लेते हैं माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिखेंगे 1 बाई R। तो PS लिखेंगे, PS कितना है R प्लस d/2 cos थीटा, ये हो गया। अब प्लस, अब इसके कारण पोटेंशियल लिखते हैं तो ये हो जाएगा कितना पॉजिटिव Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिखेंगे 1 बाई R माइनस d/2 cos थीटा, ये आ गया। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, कॉमन क्या लिख सकते हैं इसमें से, कॉमन लिख सकते हैं क्या Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख लेते हैं माइनस 1 बाई R माइनस d/2 cos थीटा प्लस 1 बाई R प्लस d/2 cos थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए और कन्वर्ट करके दिखाइए क्या आ रहा है आपका। चलिए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे Q इंटू डी इज व्हाट, Q इंटू डी इज P, P इज डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट कहलाता है। कॉपी कर लीजिए इसको।